नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश राज। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ टीचर बाय प्रोफेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अमेजिंग करियर के बारे में, जिसके बारे में लोग काफी जानना चाहते हैं और काफी कुछ मिथ्स है इस करियर को लेकर। नाम है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अब आपको समझना होगा कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स करते क्या है, लेकिन उसको समझने से पहले आपको यह समझना चाहिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, तो हम जिस बैंक को जानते हैं जैसे SBI, ICICI, HDFC, हम इन बैंक्स को जानते हैं। ये कॉमर्शियल बैंक्स हैं। कॉमर्शियल बैंक्स का काम क्या होता है? आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं ये लोग और आपको लोन देते हैं। बेसिक इनका ये काम होता है। इसके बाद भी बहुत सारे अलाइड सर्विसेज होते हैं इनके, जैसे लॉकर फैसिलिटी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट जो हमारे कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं वो अर्न कैसे करते हैं इनकम? सपोज करिए कि आपने डिपॉजिट कराया किसी बैंक में जो आपको 6% इंटरेस्ट पे कर रहा हो, और आपने उसी बैंक से लोन लिया अगर जाके, तो आपसे वो 12% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हो। तो ये जो डिफरेंस है 6 और 12 का 6%, ये बैंक्स का मेजर इनकम होता है। ये हो गए कॉमर्शियल बैंक्स। अब इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंक को 4 कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड किया जाता है। बल्ज ब्रैकेट बैंक्स बोलते हैं, एलीट बुटीक बैंक्स होता है, मिडिल मार्केट बैंक्स होता है एंड रीजनल बुटीक बैंक्स होते हैं। ये 4 कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट बैंक्स की। इन्वेस्टमेंट बैंक बहुत, उनका जो सोर्स ऑफ अर्निंग होता है बहुत जगह से होता है, लेकिन जो मेजर 2 अर्निंग है वो है मर्जर्स एंड एक्विजिशन एंड कैपिटल मार्केट्स। ये हो गए टाइप्स ऑफ, जो 4 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एक्चुअली डू, या बेसिकली हम बात करें कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स एक्चुअली में करते क्या है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स का 4 डिवीजन है, 4 ब्रांचेस है, जिसमें कोई भी बैंक में अगर आप बात करो, पहले नंबर पे आता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन में 2 अगेन काम होते हैं। सबसे पहला मर्जर्स एंड एक्विजिशन एंड दूसरा कैपिटल मार्केट्स। अब दोस्तों हम थोड़ा सा समझते हैं कि मर्जर और एक्विजिशन क्या होता है। मर्जर पे पहले बात करें, अगर सिंपल भाषा में बात किया जाए, एक कंपनी है A, दूसरी कंपनी है B, ये दोनों आपस में मर्ज कर लेंगे और इसमें से कंपनी B का आइडेंटिटी चला जाता है, कंपनी A रह जाता है, एकदम सिंपल वर्ड्स में। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली एक न्यूज में आया था कि बहुत सारे जो बैंक्स है वो सारे मिलके मर्ज हो गए SBI में। ये सारे बैंक्स का आइडेंटिटी चला गया और ये सारे बैंक्स फिर SBI बन गए। ये मर्जर कहलाता है। दूसरा होता है एक्विजिशन। बहुत छोटा सा डिफरेंस है। एक्विजिशन में क्या है, एक कंपनी A है, दूसरी कंपनी B है। कंपनी एक बड़ी कंपनी वो कंपनी B को खरीद लेती है, लेकिन कंपनी A का भी आइडेंटिटी मेंटेन्ड है और कंपनी B का भी आइडेंटिटी मेंटेन्ड है। वो दोनों अपने अपने काम कर रहे हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीदा $16 बिलियन में। तो आज भी फ्लिपकार्ट अपने बिजनेस अपने नाम से करता है, उसकी आइडेंटिटी अभी भी बरकरार है। वॉलमार्ट की अपनी आइडेंटिटी है। वॉलमार्ट इज द पेरेंट कंपनी ऑफ फ्लिपकार्ट। दिस इज कॉल्ड एक्विजिशन। तो ये जो काम होता है मर्जर एंड एक्विजिशन का, इसमें इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन्वॉल्व होते हैं। इस डील को क्लोज करने के लिए फ्लिपकार्ट को कैसे पता चलेगा उसका क्या वैल्यूएशन है, वॉलमार्ट को कैसे पता चलेगा उनको क्या वैल्यूएशन में खरीदना है, ये जो काम होता है ये करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। इन डील्स में इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का कमीशन होता है, जो उनका सोर्स ऑफ इनकम होता है। मर्जर्स एंड एक्विजिशन इज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर एनी इन्वेस्टमेंट बैंक्स। अब जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन का जो सेकंड रोल है वो है कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट्स में जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं वो अपने क्लाइंट्स को फंड्स रेज करने में हेल्प करते हैं, कैपिटल रेज करने में हेल्प करते हैं। अब बात करें, 2 तरीके के कैपिटल बेसिकली रेज किया जाता है। एक है इक्विटी मार्केट से और दूसरा डेट मार्केट से। इक्विटी मार्केट का मतलब, सपोज आपने न्यूज में सुना होगा, बर्गर किंग इंडिया ने 2020 में अपना IPO लॉन्च किया। ठीक है, उसने IPO किया। अब ये जो IPO होता है, इनमें जो पूरा प्रोसीजर है, इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे काम होते हैं, अंडर राइटिंग होता है, ये काम करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। सेकेंड, जो डेट मार्केट होता है, डेट मार्केट में क्या होता है, बेसिकली अगर किसी भी गवर्नमेंट को अगर अपने बॉन्ड्स इशू करने या किसी कंपनी को कॉर्पोरेट्स बॉन्ड इशू करने, तो वो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को अप्रोच करते हैं। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होता है। इन सारे बॉन्ड्स के काम में इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। डेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कभी कभी किसी कंपनी के डेट रीस्ट्रक्चरिंग में भी काम करते हैं। कभी कभी किसी कंपनी की स्थिति खराब हो जाती है, उस टाइम पर वो नेगोशिएट करते हैं उनके लेंडर से कि इंटरेस्ट रेट को या तो कम कर दिया जाए या थोड़ा सा टेन्योर रीपेमेंट का लोन का बढ़ा दिया जाए। तो ये सारे नेगोशिएशंस इन्वेस्टमेंट बैंकर्स अपने क्लाइंट के लिए करते हैं। ये है पहला डिवीजन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन। देन सेकेंड नंबर पे आता है वेल्थ मैनेजमेंट। बहुत सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके जो स्टेट प्लानिंग हो गया या उनका रिटायरमेंट प्लानिंग हो गया, उनके फंड्स इन्वेस्टमेंट, इनका भी मैनेजमेंट का काम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के पास होता है इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन। देन द थर्ड इज रिसर्च।
इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बहुत रिसर्च करते हैं इक्विटी पर, फिक्स्ड इनकम जो रिसर्च है, देन कमोडिटी रिसर्च, ये बहुत सारे रिसर्च पर ये लोग एनालिसिस करते हैं कि जो मार्केट का करंट सिनेरियो है वो कैसा है, क्या चीज़ पे क्या इफेक्ट आएगा, या किस सेक्टर में क्या ग्रोथ होगा क्या नहीं होगा। ये सारा रिसर्च ये लोग अपने क्लाइंट के लिए, अपने क्लाइंट के बिहाफ में ये रिसर्च करते हैं। देन फोर्थ इज ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज। इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पास अपने खुद का भी बहुत फंड्स होता है और ये लोग अपने क्लाइंट के फंड्स को भी इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए भी वो ट्रेडिंग करते हैं। इनके जो क्लाइंट्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े फंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पेंशन फंड या हेज फंड, इन फंड्स को भी मैनेज, इनके भी इन्वेस्टमेंट को ये मैनेज करते हैं। जो ये अपना फंड इन्वेस्ट करते हैं इन पे इनको प्रॉफिट होता है, और जो ये क्लाइंट के लिए किसी के बिहाफ में ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं उन पे इनको ब्रोकरेज या कमीशन मिल जाता है। ये तो था कि टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स कितने हो गए और इन्वेस्टमेंट बैंक में क्या क्या डिविजन्स होता है, क्या क्या काम होता है। अब आपको समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बेसिकली जो ऑफिस स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फ्रंट, मिड और बैक ऑफिस। जो इन्वेस्टमेंट बैंक, जो हार्ड कोर इन्वेस्टमेंट बैंक का काम होता है वो होता है फ्रंट ऑफिस में। फ्रंट ऑफिस इज द बेसिकली द रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स फॉर इन्वेस्टमेंट बैंक्स, जहां पर एक्चुअल सारे क्लाइंट के डीलिंग्स किए जाते हैं। और ये जो मिड ऑफिस और बैक ऑफिस होता है ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है फ्रंट ऑफिस को। इनमें बहुत सारे कंप्लायंसेस वाली चीज हो गए, अकाउंटिंग की चीज हो गई, या फिर जो भी टेक्नोलॉजी या आईटी सपोर्ट, वो सारी चीजें मिड और बैक ऑफिस वाले कराते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप फ्रंट ऑफिस में जाओगे, मिड में जाओगे या फिर आप बैक ऑफिस में जाओगे। अगर हम एक कंपनी की बात करें, गोल्डमैन सैक्स, जो वर्ल्ड की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, उनका जो फ्रंट ऑफिस है वो मुंबई में है और उनका जो बैक ऑफिस है वो सारे बैंगलोर में। सो व्हेन यू गो इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फील्ड तो यू शुड नो कि वेदर यू आर गोइंग इन फ्रंट, मिड और अब ये तीनों के ना अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। बाय डिफॉल्ट जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जो रिटर्न्स है या रेम्यूनरेशन है वो फ्रंट ऑफिस में बहुत ज्यादा है, बट अगेन उसके कॉन्स भी है जो हम डिस्कस करेंगे। ये हो गया इन्वेस्टमेंट बैंक्स के जो ऑफिस स्ट्रक्चर है। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एंटर करते हो तो आप कौन से लेवल से या कौन से पोस्ट से एंटर करोगे। इन्वेस्टमेंट बैंक्स का जो सबसे लोअर लेवल पोस्ट होता है वो होता है एनालिस्ट का, उसके बाद होता है एसोसिएट, देन यू गेट प्रमोटेड टू वाइस प्रेसिडेंट, देन यू गेट प्रमोटेड टू सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड अल्टीमेटली मैनेजिंग डायरेक्टर। आपको ये पिरामिड दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका करियर जो हायरार्की ग्रोथ होता है इन्वेस्टमेंट बैंक्स में। एंड माइंड इट, ये जो ग्रोथ है ये बहुत अच्छा आपको रेम्यूनरेशन, इसमें जब भी आप ग्रो करोगे आपको रेम्यूनरेशन भी बहुत हैंडसम मिलता है। अब आप इसके बाद जानना चाहोगे कि जो आपने तो बैंक्स के नाम सुने हैं, कॉमर्शियल बैंक्स के नाम आपने सुने हैं, SBI, ICICI, HDFC, आपको ये जानने का मन करेगा कि कितने इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं जो इंडिया में काम करते हैं। तो इंडिया में जो 4 टाइप्स हमने बात कर रहा था, बल्ज ब्रैकेट, एलीट, बुटीक बैंक्स, ये सारे बैंक्स इंडिया में हैं। कुछ टॉप बैंक्स के जो नाम है वो है गोल्डमैन सैक्स, मेरिल लिंक, मॉर्गन स्टैनली, बार्कलेज, JP मॉर्गन, चेज एंड और भी बहुत सारे हैं, नोमिरा है, द बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मिलन। इसके अलावा और भी आपको लिस्ट दिखाई दे रहा होगा। ये सारे के सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं। इनके अलावा भी हंड्रेड्स ऑफ अदर इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं जो कि मिडिल मार्केट या फिर लोअर बुटीक लेवल पे वो काम करते हैं। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग इनटू एनी इन्वेस्टमेंट बैंक्स यू हैव टू डिसाइड कि वो या तो बल्ज ब्रैकेट में या फिर एलिट में, जितनी बड़ी लेवल पे वो बैंक होगा उतना अच्छा आपको ग्रोथ मिलना है, उतना अच्छा आपको सैलरी भी मिलना है। अब जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स के बारे में जानने में, क्योंकि हम बाद में बात करेंगे सैलरी वाले पार्ट पे, आपको ये जानना चाहिए कि आपको कौन कौन सा स्किल्स नीडेड होगा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाने के लिए। तो हम पहले हार्डकोर स्किल्स की बात करते हैं, जो हार्डकोर स्किल जो आपको आना ही चाहिए बाय डिफॉल्ट अगर आपको एंटर करना है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। तो फर्स्ट नंबर पे है फाइनेंस। आपको इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लेवल का आपको फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए। देन सेकंड इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग आपको बेसिक या इंटरमीडिएट लेवल का आपको अकाउंटिंग, जरूरी नहीं एडवांस लेवल आप जानते हो, आपको इंटरमीडिएट लेवल तक का अकाउंटिंग आपको आना चाहिए। देन थर्ड इज मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। आपको बेसिक लेवल का मैथमेटिक्स और स्टैट्स, ये नहीं है कि आपको कैलकुलस जानना है, आपको बेसिक मीन, मीडियन, मोड, परसेंटाइल वगैरह इन सारी चीजों का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देन द फोर्थ MS Excel, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर आप MS Excel पे बहुत काम करते हो तो आपको एडवांस लेवल का MS Excel आना चाहिए। देन फिफ्थ इज MS PowerPoint। आप अपने क्लाइंट के लिए पिचिंग करोगे, जब आप प्रेजेंटेशंस बनाओगे तो आपको बहुत सारे प्रेजेंटेशंस बनाने होते हैं। जस्ट इमेजिन आप पिच कर रहे हो किसी कंपनी के CEO को, उनको बता रहे हो कैसे कैपिटल रेज करना है, या आप मर्जर एक्विजिशन में पार्ट ले रहे हो, तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छे होने चाहिए। सो MS PowerPoint इज द फिफ्थ स्किल। नाउ द सिक्स्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फाइनेंशियल मॉडलिंग।
किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस को एनालाइज करना या उसके सिनेरियो को एनालिसिस करना कि अगर कुछ ऐसा होता है तो कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा होगा, सेक्टर वाइज कंपनीज का एनालिसिस करना, वैल्यूएशन निकालना, ये सारे काम फाइनेंशियल मॉडलिंग में होते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा रहे हो तो आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग अच्छे से प्रो लेवल का आना चाहिए। और अगर आप इंटरव्यू में जाते हो और आप ये बोलते हो कि आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग आता है, दैट गिव्स यू एन एक्स फैक्टर, वो आपका चांसेस बढ़ जाता है रिक्रूटमेंट का। ये तो हो गए हार्डकोर जो फाइनेंस स्किल्स आपको बाय डिफॉल्ट आना चाहिए। अब हम बात करते हैं, अगर आपको सक्सेसफुल करियर देखना है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, आपको आना चाहिए इसके अलावा नॉन कोर स्किल्स, जिसको हम सॉफ्ट स्किल्स भी बोलते हैं। तो पहले नंबर पे है एनालिटिकल माइंड। आप मिलियंस एंड बिलियंस एंड करोड़ ऑफ रुपीज में बात कर रहे होगे। आपका जो सोचने का पैटर्न है, आपको किसी इंडस्ट्री को एनालिसिस करना है, आपको बताना है इस कंपनी का वैल्यूएशन क्यों है, क्या है। सो आपको आपका जो माइंड बहुत एनालिसिस वाला होना चाहिए, बहुत एनालिसिस करने आपको, वो आपका नॉर्मल फोटे होना चाहिए। देन सेकेंड इज presentation skills. You'll be presenting to the top notch executives of any company. तो आप उनको जब प्रेजेंट करोगे तो आपकी पर्सनालिटी भी वैसी होनी चाहिए कि यू आर एबल टू मेक अ मार्क और यू आर एबल टू लीव द इम्प्रेस इन देयर माइंड। देन थर्ड, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल्स स्किल। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एट द एंड ऑफ द डे जो फ्रंट एंड जो हार्डकोर काम होता है वो एक सेल्समैन का है। हम लोग नॉर्मल लेवल पे गुड्स या फिर सर्विसेज को बेचते हैं बिजनेस में, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं वो कंपनी बेचते हैं। वो एक कंपनी को दूसरी कंपनी को बेचना, तो इट इज एन आर्ट ऑफ सेल्स। आपको बहुत अच्छा सेल्स का स्किल आना चाहिए अगर आपको इसमें रियल का ग्रोथ देखना है इस करियर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। एंड देन फोर्थ, नेटवर्किंग। आपको नेटवर्किंग करने आना चाहिए, बिकॉज आपके क्लाइंट्स को, आपके पास कोई कंपनी आता है सेल करने के लिए या कंपनी खरीदना चाहता है कोई, यू शुड हैव दैट नेटवर्क। तो आपको ये नेटवर्किंग का स्किल्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये चारों स्किल्स आपके लिए बहुत जरूरी है आईबी में सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए। इस वीडियो को थोड़ा बैलेंस वीडियो बनाने के लिए हम ये भी बात करते हैं कि जो ये इस इंडस्ट्री के क्या कॉन्स है, कि ये जो हार्डकोर इंडस्ट्रियल बैंकिंग का जो काम होता है, इसमें सबसे पहला कॉन्स है लॉन्ग वर्किंग आवर्स। लॉन्ग वर्किंग आवर्स मीन्स actual long working hours of even 70, 80, 90 और even 100 hours a week। जस्ट इमेजिन करो, आपके पास सैटरडे को आपके बॉस आके आपको एक क्लाइंट का पिच देते हैं और बोलते हैं इस प्रोजेक्ट को रेडी करो, वी हैव टू पिच इट हिम ऑन मंडे। और आप ऐसा नहीं बोल सकते सर अभी तो मेरा वीकेंड है, मैं मंडे को आके बनाऊंगा, बिकॉज वो जो प्रोजेक्ट है वो चला जाएगा आपके किसी कॉम्पिटिटर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म के पास। सो यू हैव टू बी 7 बजे आपको रात में रिपोर्ट मिलता है बनाने को, आपको सुबह 8 बजे पिच करने बोला जा सकता है। तो दिस इंटेल्स अ लॉन्ग वर्किंग आवर्स। एंड द सेकेंड इज जो वर्क प्रेशर होता है, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है, ये काफी ज्यादा होता है। थर्ड, आप उस कुछ सालों के लिए जब आप इंटर करते हो, जब आप उस करियर में इंटर करते हो, तो इनिशियल 4-5 सालों के लिए आप भूल जाओ कि आपका कोई सोशल लाइफ होता है। वो वर्क लाइफ बैलेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में इनिशियल ईयर्स में वैलिड नहीं रहता। एंड द फोर्थ, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज नॉट अ करियर, इट इज अ लाइफ स्टाइल। क्यों बोल रहा हूँ? अगर आप इतने लंबे आवर्स काम करोगे तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अगर आप उसका ध्यान नहीं रख पाओगे हेल्थ का, देन नथिंग कैन बी डन। हेल्थ इज आफ्टर ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो आपको इसको एक लाइफस्टाइल की तरह अडॉप्ट करना पड़ेगा इस करियर को। मैं क्यों इन चीज़ों पे बात कर रहा हूँ, नेगेटिव पॉइंट्स पे क्यों बात कर रहा हूँ? बिकॉज अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाते हो तो आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो बहुत हाई होना चाहिए। दैट वे ओनली यू विल बी एबल टू एंजॉय एंड यू विल बी एबल टू फेस द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस व्हिच प्रिवेल्स ओवर देयर। अदरवाइज आप जाओगे और छोड़ के निकल जाओगे उस करियर से। तो इस नॉलेज के बाद ये जाहिर सी बात है कि आप जानना चाहोगे कि एक्चुअल में इस करियर में क्या सैलरी है, क्या ग्रोथ है, क्या रेम्यूनरेशन है। अगर इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है तो उसका बनने का बेस्ट रूट क्या होता है। अगर आपको फ्रंट ऑफिस में या मिड या बैक ऑफिस में जाना है तो इंडिया में क्या तरीका है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का क्या करियर है, कैसे बनते हैं, और इंडिया के बाहर अगर अब्रॉड भी आप जाना चाहो तो आपको वहां पर आप कैसे पहुंचोगे, ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें उन सारे लोगों से जिनको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। वीडियो को इन तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल पे हम ऐसे ही कॉमर्स रिलेटेड कंटेंट लाते रहेंगे। दिस चैनल इज फॉर द कॉमर्स, बाय कॉमर्स एंड ऑफ कॉमर्स। बाय।